नमस्कार दोस्तों, मनी प्रॉफिट में आपका फिर से स्वागत है। मनी प्रॉफिट फिर से आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो चुका है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, निफ्टी फिफ्टी का इस समय जो हाल चल रहा है 23,190 का चल रहा है और 121 अंकों की इसके अंदर गिरावट देखी जा सकती है और ये गिरावट 0.52% की गिरावट है। अगर आज निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो निफ्टी फिफ्टी कल प्रीवियस क्लोज जो दिया था 23,213 का दिया था और आज इसके मुकाबले आज जो ओपनिंग हुई थी 23,377 की हुई थी। तो यानी कि जो ओपनिंग हुई थी हरे निशान में हुई थी। शुरुआत में निफ्टी फिफ्टी काफ़ी अच्छा चला, तेज़ी हम दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद इसके अंदर गिरावट हुई और उसके बाद लगातार ये कंसोलिडेट होता हुआ हमें दिखाई दिया। इसी प्राइस के दौरान ये जो है हमें घूमता हुआ नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से लो जो आज का रहा है 23,272 का रहा है, जबकि आज का जो हाई इसने मारा है अभी तक 23,351 का मारा है। अब हम एक फेमस शेयर की तरफ जाना चाहते हैं, जिस शेयर का कल Q3 का रिजल्ट भी आया था। तो अब हम चलते हैं उस शेयर की तरफ। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं, आप उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग बनी है 14.43 बनी हुई है। पिछले क्वार्टर में ये होल्डिंग 14.61% थी। तो कह सकते हैं कि जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर आते आते प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। लेकिन जो दूसरे बड़े प्लेयर हैं, हम बात करें FII की, तो आप देख सकते हैं 32.74% जून क्वार्टर में इनकी होल्डिंग हुआ करती थी। वहीं सितंबर क्वार्टर ख़त्म होते होते 23.28% की इनकी होल्डिंग हो गई। DI की बात करें तो DII को भी देख सकते हैं कि इन्होंने सितंबर क्वार्टर आते आते अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अब ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं FII और DII, ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास सोर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के बारे में जानकारी रखते हैं। और अगर ये किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आंख बंद करके तो पैसा नहीं लगा रहे होंगे। छोटे रिटेलर जो होते हैं, जिस तरह से किसी भी शेयर के पीछे पड़ जाते हैं और वो अपना पैसा उसके अंदर डंप कर देते हैं, इस प्रकार FII और DII नहीं करते, क्योंकि इनके पास सोर्स होते हैं। ये अपने सोर्सों के माध्यम से जानकारियाँ हासिल करते हैं, उसके बाद कंपनी के बारे में पूरी तरह से पता लगाते हैं, फिर जाकर ये उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर FII और DII ने अगर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी कितनी भयंकर होगी, कितना अच्छा कंपनी कर रही होगी। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक को आप देख सकते हैं 14.91% की होल्डिंग थी, जो कम हो गई 14.01%। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रमोटर और पब्लिक के द्वारा जो भी माल बेचा गया वो सीधा सीधा उठाया गया FII और DII द्वारा, क्योंकि इनके पास कंपनी की सारी जानकारी मौजूद होती है। तो आप जब कभी किसी कंपनी के बारे में देख रहे हो तो वहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ज़रूर देखना चाहिए, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमें क्या करना है। अब हम ROC की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ROC साल दर साल हमें जो है बढ़ता हुआ ही नज़र आया है। मार्च 22 में 37 था, मार्च 21 में 35 था, मार्च 2020 में 32 था। उससे पहले भी जो है मार्च 2019 में 32 रहा था, मार्च 2018 में 30 रहा था। इन 2 ईयर में घटा नहीं, लेकिन सेम ज़रूर रहा, और ना ही बढ़ा लेकिन सेम रहा। मार्च 2017 में आप देख सकते हैं 30% था, इधर भी जो है बराबर रहा। अब हम बात करते हैं मार्च 2023 में, तो 40% इसका जो है ROC रहा। वहीं मार्च 2024 में भी इसका जो ROC 40% का रहा। अब ROE देख सकते हैं, पिछले 10 सालों से इसका ROE 27% बना हुआ है, 5 सालों से 29% बना हुआ है, 3 सालों से लगातार 31% बना हुआ, और लास्ट ईयर
32% इसका जो है ROE बढ़ा है, यानी कि ROE में इसकी वृद्धि हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी से कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट किस प्रकार से बढ़ा। नेट प्रॉफिट में पहले जो नेट प्रॉफिट 26,248 करोड़ का हुआ करता था, अब 27,687 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट रहा। ये हम सालाना दर पर जो है कंपेयर कर रहे हैं शेयर को। अब देख सकते हैं कि सेल्स देख सकते हैं आप, पिछले मार्च 2024 में 1,53,670 हुआ करती थी सेल्स। वहीं अब अगर हम देखें तो 1,59,988 करोड़ की सेल हुई इस साल। एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो एक्सपेंसेस पिछले साल 1,17,245 हुआ, जबकि इस साल अभी तक 1,21,843 करोड़ का हुआ। देखो हमें जो है यहाँ पे सेल्स में वृद्धि, तो सेल्स में वृद्धि होगी तो थोड़ा एक्सपेंसेस में भी हमको जो है वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी हमारी सेल्स में वृद्धि होगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे सकते हैं कि 38,145 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। वहीं पिछले साल की बात करें 36,425 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 2025 मार्च नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल के जो मार्च 2024 है उस ईयर की जो प्रॉफिट है उसको इसने बीट कर दिया है अभी से। तो अभी देख सकते हैं कि 38,184 करोड़ का जो है अभी तक का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है, जबकि पिछले साल यही 35,988 करोड़ का रहा था। नेट प्रॉफिट जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी बात करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं कि सेल्स में लगातार वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर सितंबर 2024 के क्वार्टर में 40,986 करोड़ की सेल हुआ करती थी, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 41,764 करोड़ की सेल हो गई। एक्सपेंसेस जो है बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 31,177 करोड़ का जो है एक्सपेंस था, वहीं इस क्वार्टर में 31,639 का जो है एक्सपेंसेस रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जो है हमें बढ़त दिखाई दे रही है। 10,115 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, 9,809 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में रहा था। मार्जिन देख सकते हैं, मार्जिन जो है बिल्कुल सेम रहा और इसमें गिरावट नहीं आई। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 9,670 करोड़ का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, पिछले क्वार्टर में 9,253 करोड़ का रहा था। नेट प्रॉफिट इस बार जो निकल के आया इस क्वार्टर का 6,822 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर से अधिक था, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 6,516 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। अब मैं EPS की बात करूँ तो EPS आप देख सकते हैं कि 16.39 का EPS है, अर्निंग पर शेयर, जो कि पिछले क्वार्टर में 15.67% का रहा था। दोस्तों जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का भी नाम अब आपके सामने आ गया है। कंपनी का नाम है इन्फोसिस। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं कि 7,55,048 करोड़ की जो है कंपनी हो चुकी है। PE देख सकते हैं कंपनी का 27.26 का चल रहा है और डिविडेंड भी कंपनी देती है, 2.08% का डिविडेंड अपने निवेशकों को देती है। क्वार्टरली प्रॉफिट दिखा रहा है कि 11.46% की जो है इसमें हमें वृद्धि दिखाई दे रही है और ROC आप देख सकते हैं कि 39.99% का क्या है ROC है। कंपनी जो है IT सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आती है। कंपनी का जो मार्केट प्राइस इस समय चल रहा है 1,818 का चल रहा है। कंपनी के अगर हम 52 वीक लो की बात करते हैं 2007 का है और 52 वीक लो जो है 1,358 का है, जबकि 52 वीक हाई जो है 2007 का रहा है। कंपनी का ROE और ROC मैं आपको बता चुका हूँ। ROC 40 का चल रहा है और ROE 31.8 का चल रहा है। ROC और ROE दोनों बहुत अच्छे हैं। PE चल रहा है 27 का, जो है कंपनी है ज़्यादा महंगी नहीं नजर आ रही है। फेस वैल्यू जो है 5.00 की है। अब हम कंपनी को चार्ट पे देखते हैं। अब हम चार्ट पैटर्न पर कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो चार्ट पैटर्न पर आप देख सकते हैं कंपनी का जो 5 दिन का जो DMA रहा है वो रहा है 1899 का। वहीं मैं अगर बात करूँ कंपनी के
10 दिन के डीएमए की, तो 10 दिन का डीएमए जो है हमें दिख रहा है कितना, 1916 का दिखाई दे रहा है। अगर मैं 50 दिन के डीएमए की बात करता हूँ तो 50 दिन का डीएमए रहा है कंपनी का 1911 का रहा है। और अगर 100 दिन के डीएमए की बात करते हैं तो 100 दिन का डीएमए जो कंपनी का रहा है वो रहा है हमारा 1873 का। तो कंपनी, आप देख सकते हैं कंपनी का जो डीएमए वाइज अगर हम देखते हैं तो कंपनी इस समय अपने 5 दिन के और 10 दिन के और 50 दिन के और साथ ही साथ मैं कहूँ 100 दिन के डीएमए, उससे कंपनी हमें नीचे दिखाई दे रही है। अगर मैं कंपनी के और आगे जाके देखता हूँ तो अगर मैं 150 दिन का डीएमए देखता हूँ तो 150 दिन के डीएमए जो कि 1888 का निकल के आ रहा है, उसके नीचे भी कंपनी जो है इस समय ट्रेड कर रही है। अगर मैं 200 दिन का डीएमए देखता हूँ तो 200 दिन का डीएमए आप देख सकते हैं, 200 दिन का डीएमए जो कि 1788 का है, उस पर जो है ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो कंपनी इस समय जो है काफ़ी नीचे आ चुकी है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो हाई है वो अभी जो हमें नज़र आ रहा है 2007 के आसपास या 2002 के आसपास का नज़र आ रहा है। तो उससे कंपनी जो है काफ़ी नीचे आ चुकी है। इस समय कंपनी जो है अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रही है। अगर देखें तो कंपनी लगभग जो है 186 अंक जो है अपने हाई से नीचे चल रही है। और ये जो गिरावट है 9.32% की हमें गिरावट दिखाई दे रही है चार्ट पर। अब आप देख सकते हैं कि RSI लेवल पर भी जो कंपनी जो है काफ़ी नीचे आ चुकी है, लगभग अपने ओवरसोल्ड जोन पर कंपनी पहुंच चुकी है। और कंपनी ने जो है अपनी जो प्राइस बैंड है MACD, जो उसका जो प्राइस बैंड है उसने MACD बैंड को भी जो है क्रॉस कर दिया है। तो कंपनी कह सकते हैं इस समय बेरिश मोड में हमें दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों बेरिश मोड है, कंपनी अच्छी है, ऐसे नहीं कंपनी ख़राब है। कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। तो इस कंपनी में कभी भी तेज़ी आ सकती है। जब कंपनी RSI लेवल पर ओवरसोल्ड बोर्ड में चली जाती है तो वहाँ से कंपनी का जो है बोल सकते हैं कि उछाल या रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि बाय इन्फोसिस टारगेट 2050 प्रभुदास लीलाधर, तो प्रभुदास लीलाधर ने इसको जो है 2250 का टारगेट दिया। और देख सकते हैं ये जो है रिपोर्ट दी है आज की है 17 तारीख 2025 की है। तो कंपनी को जो है टारगेट दे दिया गया है 2250 का। इसके बाद अन्य जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी बताया है कंपनी के बारे में। वहीं मॉर्गन स्टैनली है, उन्होंने भी कंपनी को लेकर अपने टारगेट दे दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली बुलिश ऑन इन्फोसिस स्टॉक, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी सिग्नल्स। तो बताया है कि रिकवरी इसकी हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने इस पर जो टारगेट दिया है, कितने दिए हैं टारगेट इनर 2150, तो इन्होंने भी जो है 2150 का इसके ऊपर टारगेट दे दिया है। कंपनी को इन्होंने ओवरवेट बताया है। ओवरवेट का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी रिकवर करे। अब आप देख सकते हैं कि AI इनोवेशन जेफरीज हैज़ लिफ्टेड इन्फोसिस स्टॉक प्राइस टारगेट, उन्होंने भी टारगेट बताया इसका 2250 का। किसने? जेफरीज ने भी इसके बारे में टारगेट दिया है, कितने का? 2250 का दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने जिस भी शेयर को यहाँ पर बताया है उसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया है और कोई मेरा इसमें उद्देश्य नहीं है। मैं SEBI से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने आर्थिक सलाहकार से ज़रूर बात कीजिएगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को समय दिया। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।